मैं शालिनी श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने पेज जीएस एजुकेटर पे। और डेली टेस्ट सीरीज़ लेके आज मैं फिर से हाजिर हूँ और आज आपका टेस्ट नंबर है 50। तो आज मैंने हिस्ट्री से कुछ प्रश्न आपके लिए सिलेक्ट किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेली टेस्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है कुशीनगर और ऑप्शन डी है देवी पाटन। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है कौशाम्बी। इलाहाबाद के जो है दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पे स्थित है एक जगह जिसका नाम है कोसम। तो ये प्राचीन काल का ही कौशाम्बी था। वैदिक और जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हमें मिला है और पुराणों के अनुसार जो हस्तिनापुर के राजा थे निचाचू ने जो है इन्होंने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की जो है स्थापना करवाई थी। और जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का जो नाम है वो कौशाम्बी रख दिया गया था। ये जो नगर है ये जैन और बौद्ध दोनों की जो है प्रसिद्ध तीर्थस्थली है और महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिए थे और लोगों को अपना शिष्य भी बनाया था। यहाँ अनेक तरीके के अनेक जो है विहार भी हैं और सर्वप्रमुख जो घोषिताराम विहार था जिसका निर्माण जो है वो श्रेष्ठ घोषित ने करवाया था। जो इसका सर्वप्रमुख है वो घोषिताराम विहार था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नैनार कौन थे? ऑप्शन ए है शैव, ऑप्शन बी है शाक्त, ऑप्शन सी है वैष्णव और ऑप्शन डी है सूर्योपासक। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है शैव। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का जो है प्रचार प्रसार जो है वो मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर जो तमिल भाषी था उस क्षेत्र में ज़्यादा था। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की जो है वो प्रमुख भूमिका रही थी। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त को आलवार संत कहा गया और जो शिव की उपासना करने वाले भक्त थे उनको नैनार संत कहा जाता था। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से जो है मोक्ष प्राप्ति का जो है मार्ग बताया था और जाति प्रथा और इसकी कठोरता का विरोध भी इन्होंने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 10। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। भागवत संप्रदाय में मोक्ष की प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है यानी कि 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए है पुष्कलावती, ऑप्शन बी है तक्षशिला, ऑप्शन सी है साकल और ऑप्शन डी है मथुरा। और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है तक्षशिला। भागवत धर्म जो है संबंधित था वो प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक जो है विदिशा या जिसे बेसनगर कहेंगे उससे के गरुड़ स्तंभ से है। और इसका पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत जो हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया और इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर जो उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत और वासुदेव को देवस अर्थात जो है देवताओं का देवता कहा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आज का फाइनल क्वेश्चन, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है। ऑप्शन ए है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन बी है रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और ऑप्शन डी है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग के चेदी वंश के सबसे जो प्रतापी शासक थे वो खारवेल थे और इसके विषय में जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है उसका हाथी गुम्फा अभिलेख ही है। नंद वंशी शासक जो महापद्म नंद और कलिंग जो है उनके द्वारा जो नंदवंशी जो शासक थे महापद्म नंद, इनके द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का जो उल्लेख है वो इसी अभिलेख में प्राप्त हुआ है और ये नहरों की जो है हमें जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख साक्ष्य भी
है। इस अभिलेख में जैन और भिक्षुओं को ग्राम दान में दिए गए जाने का भी उल्लेख किया गया है और इस अभिलेख से यह भी पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्यों को भी पराजित किया था और पांड्य शासक से उसने गधे से हल भी चलवाया था। तो ये आज के 5 क्वेश्चन थे। अगर आप मेरा डेली टेस्ट मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं और आप मेरा पेज जीएस एजुकेटर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलती हूँ कल फिर से नए टेस्ट के साथ। थैंक यू।